Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will continue our lesson 1st of class 7th history, lesson 5th of class 7th history. आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड. मुग़ल पीरियड में आर्किटेक्चर किस टाइप का था? दिल्ली सल्तनत जो है वो बाद में मुग़ल एम्पायर के पास आ गई थी. उन्होंने जो स्टाइल अडॉप्ट किया वो एक कॉम्बिनेशन था पर्सियन, इंडियन और प्रोविनेंशियल, जो उनका प्रांतीय आर्किटेक्चर था उनका मिला जुला रूप था. शाहजहाँ के पीरियड में मुग़ल आर्किटेक्चर जो है वो अपनी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचा था. मुगल्स जो हैं उन्होंने सिमेट्री और बैलेंस के ऊपर कंसंट्रेट किया बिल्डिंग के दो पार्ट के बीच में, और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी डेलिकेट ऑर्नामेंटल डिटेल्स जो है वो भी उनके बारे में बताई. मोनूमेंट्स जो है वो इसलिए बनवाए गए ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए, राजा अपनी वेल्थ, पावर और सुल्तान अपनी ग्लोरी को दिखा सके, और साथ ही साथ फ्यूचर की जनरेशन उन्हें याद रखे, इसलिए भी मोनूमेंट्स बनवाए जाते थे. शाहजहाँ के जितने भी मोनूमेंट्स हैं उनके अंदर वो काफ़ी रिच और लेविश है. ताजमहल जो कि 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था वो एक प्राइवेट मेमोरियल नहीं है, बल्कि ये एक डायनेस्टी की वेल्थ और ग्लोरी को दिखाता है, उसके पर्सनली उसको डिस्प्ले करता है. वो हमें दिखाता है कि मुग़लों को आर्किटेक्चर से कितना प्यार था. अर्ली 17वीं सेंचुरी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया. तो साथ ही साथ ये जो डिसीजन था एक नई सिटी बनाने का और उसे आगरा से थोड़ा दूर बनाने का, इस डिसीजन से एक नई कैपिटल जो है वो बनी, जो अपनी इंडिपेंडेंस से बनी थी, वो एक स्वतंत्र राजधानी थी. उसके अंदर काफ़ी अच्छी आर्च, बुलंद दरवाज़ा जिसको हम बोल सकते हैं, इसकी सेंचुरीज जो है, हाउसेज है, ऑफिसेज है, और ख़ास तौर पे प्राइवेट और पब्लिक ऑडियंस हॉल जो बनाया गया था, जिसे दीवान आम जो कि पूरी पब्लिक के लिए था और दीवान खास जो कि एक प्राइवेट हॉल था, वो मुग़लों की एक एक्जोटिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है. अकबर जो है वो काफ़ी इंस्पायर्ड था एक यूनाइटेड इंडिया के विज़न को लेकर, और इस बिल्डिंग में वही बात दिखाई देती है. साथ ही साथ उसने कुछ डेस्टिनिक आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो भी इन्वेंट किए, जो कि पूरी तरीके से इंडियन थे और साथ ही साथ फॉरेन ट्रेडिशंस को भी इन्फ्लुएंस करते थे. उसकी अधिकतर बिल्डिंग जो है वो उसके पर्सनल स्टाइल को रिफ्लेक्ट करती है और जो कि रूलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई. एग्जाम्पल के लिए अकबर ने रेड सैंडस्टोन को प्रेफर किया, शाहजहाँ को मार्बल ज़्यादा पसंद थी. तो बिल्डिंग्स जो है वो उन राजा के टेस्ट, सेंस, एटीट्यूड या फिर इंटरेस्ट के बारे में बताती है जिस राजा ने उनको बनवाया है. शाहजहाँ का स्ट्रक्चर है वो हमें एक क्लास दिखाता है, बल्कि औरंगजेब जो है उसने इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कम इंटरेस्ट दिखाया. उसकी वाइफ का टॉम्ब है औरंगाबाद में, वो ताजमहल की एक कॉपी की हुई है, तो वो ताजमहल से मैच भी नहीं करता, लेकिन उसने एक प्रकार से ताजमहल की कॉपी करने की कोशिश की क्योंकि उसे कुछ नया बनाने में इंटरेस्ट नहीं था. कुछ रूलर्स जो थे उन्होंने अपनी विक्ट्रीज और वॉर को भी डिस्प्ले करने के लिए कुछ आर्किटेक्चर का निर्माण किया, या फिर विक्ट्री मिलने के बाद विक्ट्री टावर्स बनवाए अपनी विक्ट्री की मेमोरी में. कुछ इसके सेवरल एग्जाम्पल है, जैसे कि विक्ट्री टावर चित्तौड़ में बना हुआ है और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में बना हुआ है. ये राजा की विक्ट्री को शोकेस करते हैं. गार्डन्स, बड़े बड़े गार्डन जिसके अंदर वाटर फाउंटेन्स और कनाल्स जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर, वो बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स ने बनवाई. ये गार्डन्स जो है वो रेक्टेंगुलर वॉल के साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ 4 अलग अलग क्वार्टर्स में, मतलब 4 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया जहाँ पर आर्टिफिशियली पानी को पहुँचाया जाता है. ये गार्डन्स जो है उन्हें 4 बाग या फिर 4 गार्डन्स कहा जाता है क्योंकि उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था इसलिए. और ये काम अकबर से शुरू हुआ, उसने सबसे ब्यूटीफुल 4 बाग बनवाए थे, और बाद में जहांगीर और शाहजहाँ ने कश्मीर, आगरा और दिल्ली में ये 4 बाग बनवाए. बिल्डिंग मटेरियल जो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता था, रीजन टू रीजन डिफरेंट होता था. देवड़ी जो है से बिल्डिंग तक का जो पीरियड था वो उसमें काफ़ी ज़्यादा कर्व्ड कैपिटल्स, कॉलम या फिर शेफ्ट जो है पुरानी बिल्डिंग का, उससे फ्रेश कंस्ट्रक्शन जो उसको पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके एक नया कंस्ट्रक्शन किया गया. स्टोन जो है उसका बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया गया. जिप्सम जो है उसको प्लास्टरिंग करने के लिए, जिसको हम लिपाई बोलते हैं बिल्डिंग की, उसको करने के लिए जिप्सम को यूज़ किया गया. लाइम प्लास्टर जो है वो अगर हमें किसी सिक्योर बिल्डिंग की ज़रूरत है, मान लीजिए कहीं किसी छत को लीकेज से बचाना है या फिर कनाल या ड्रेन्स लीकेज हो रही है, उसको सिक्योर करने के लिए लाइम का प्लास्टर यूज़ में लिया जाता था.
वाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन जो है वो काफ़ी फेमस मटेरियल थे जो मुग़लों ने यूज़ में लिया। वाइट मार्बल जो है वो नॉर्थ इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में यूज़ किया गया है, लेकिन साउथ में ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। ब्रिक पैलेसीज और फोर्ट्स जो है वो इंडिया के कुछ भागों में देखने को मिलते हैं, मेडिवल पीरियड में जो बनाए गए थे। बहुत सारे टेम्पल्स और पैलेसीज जो है साउथ इंडिया के अंदर वो ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से भी बनाए गए हैं। एक्सटेंसिव वुड कार्विंग जो है वो भी मंदिरों में, केरला के मंदिरों में देखने को मिलती है, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। आर्किटेक्चर जो कि मुग़ल रूलर्स, अलग अलग मुग़ल रूलर्स ने यूज़ में लिया। सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। बाबर ने पैलेसीज बनवाए गार्डन के साथ। उसने ये पैलेसीज आगरा, धौलपुर और सीकरी में बनवाए। उसने पानीपत में एक मस्जिद भी बनवाई थी। फिर उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं काफ़ी सालों तक तो देश निकाले पर एग्जाइल में रहा, तो वो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनवा पाया। फिर आता है अकबर। मुग़ल एम्परर अकबर जो था उसने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है उनको लागू किया, जैसे कि रॉयल स्ट्रक्चर जिसके अंदर मैन और मनी, जिससे कि हुमायूं का टॉम दिल्ली में बनाया गया था, वो शुरू किया। तो उसके अंदर उसे आदमियों की भी ज़रूरत थी और पैसे की भी ज़रूरत थी, लेकिन उसने वो फिर भी बनवाया। ये मिरक मिर्जा जो है गियास, जो कि पर्सिया से उसके द्वारा बनाया गया, वो पर्सियन क्राफ्टमैन को अपने साथ लेके आया टॉम्ब का काम करवाने के लिए। उस टॉम्ब को जो है ताजमहल से कंपेयर किया जाता है इसकी आर्किटेक्चरल फाइनरी के लिए। हुमायूं का मकबरा जो है वो पहला एग्जाम्पल है डबल डोम टॉम्ब का इंडिया के अंदर। फोर्ट पैलेस जो बनाए गए थे आगरा के अंदर, वो दूसरे फेमस प्रोजेक्ट हैं जिसकी अपनी शान है और आर्किटेक्चर एक्सपर्टाइज है। कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो रेड सैंडस्टोन से किया गया और साथ ही साथ मैग्निफिकेंट गेट्स भी बनाए गए। कंस्ट्रक्शन जो है नई कैपिटल सिटी फतेहपुर सीकरी में भी करवाया गया। मुग़ल आर्किटेक्चर जो है अकबर के टाइम में उसमें काफ़ी नए नए फेज़ देखने को मिले। यहाँ पे हमें सेंट्रल एशियन, पर्सियन और रीजनल स्टाइल जो आर्किटेक्चर का उसका फ्यूज़न देखने को मिला, जिससे कि एक नए स्टाइल का जन्म हुआ। फतेहपुर सीकरी जो है उसका आर्किटेक्चर अचीवमेंट जो अकबर का वो सबसे अच्छा माना जाता है। सिटी पैलेस जो है वो पूरा रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है फतेहपुर सीकरी की, वो हमें आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है गुजरात और राजस्थान की उसका क्लियर रिफ्लेक्शन देते हैं। ये 1571 से 1585 के बीच में बनवाया गया था। फिर आता है जहांगीर। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग जो जहांगीर के टाइम में बनवाई गई थी वो है अकबर का टॉम्ब, जो कि सिकंदर, और जो टॉम्ब है इत्मद उद दौला, ये बनवाए गए थे। जो टॉम्ब है इत्मद उद दौला वो नूर जहाँ के द्वारा बनवाया गया था अपने फादर इत्मद उद दौला की मेमोरी में। ये पहली मुग़ल बिल्डिंग थी जो कि पूरी तरीके से मार्बल से बनाई गई थी और साथ ही साथ उसके अंदर कार्विंग की गई थी, जाली बनवाई गई थी और साथ ही साथ पिटाडूरा क्या है जिसके अंदर डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें कुछ कीमती पत्थरों का और फ्लोरल प्रिंट का यूज़ किया जाता है और इन सब चीज़ों से उसको एक नई डिज़ाइन दी जाती है, और कैलीग्राफी जिस पे कुछ लिखा जाता है, ये सब काम उस पर करवाए गए थे। नेक्स्ट इज शाहजहाँ। शाहजहाँ ने बहुत सारे मोनूमेंट बनवाए जिसकी ब्यूटी और ग्रैंडर जो है, शान जो है, वो आज भी किसी दूसरी बिल्डिंग के साथ अनमैच्ड है। उसने मार्बल स्टोन को ज़्यादा प्रेफर किया किसी दूसरे स्टोन के कंपैरिजन में। अकबर जिसने आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अभी भी शाहजहाँ जो है उसने जो बिल्डिंग बनवाई वो काफ़ी डेलिकेट थी और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्नामेंट लगाए गए थे। शाहजहाँ के टाइम में जो बिल्डिंग्स बनवाई गई थी वो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है पर्सियन और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर का। उसके फीचर्स है सिमेट्री और यूनिफॉर्मिटी, वाइट मार्बल जिसके साथ मोटिव्स भी लगाए गए हैं। मेन सोर्स जो हमें शाहजहाँ की बिल्डिंग के बारे में इन्फॉर्म करते हैं वो है पदशाहनामा, जो कि कोर्ट जनरल शाहजहाँ का जो था मुला अब्दुल हमीद लाहौरी उसने लिखी। ट्रैवलॉग पीटर मुंडी का, जो कि एक एम्प्लॉय था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसने आगरा विजिट किया था 1631 से 33 तक। ट्रैवलॉग ऑफ जे.बी. तरवेनियर, जो कि एक फ्रेंच मर्चेंट था जिसने 5 बार इंडिया में विजिट किया 1638 से 1668 के बीच में। फरमान, जो कि शाहजहाँ ने राजा जयसिंह जो जयपुर का था उसको भेजे, जिसमें उसने मार्बल और मकराना के जो सफ़ेद पत्थर है उसके बारे में जानकारी ली थी। ये हमें उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट इज़ ताजमहल। ताजमहल जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था आगरा में है, यमुना नदी के किनारे। ये उसने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की मेमोरी में बनाया था, जो कि 1631 पे उसकी मृत्यु हो गई थी। ताजमहल जो है इंडिया पूरे वर्ल्ड के 7 वंडर्स जो है उसके अंदर
कंसिडर किया गया है। ये टाल है जिसके अंदर 20 स्टोरी बिल्डिंग आती है, इतनी उसकी ऊंचाई है। हिस्ट्री के अंदर इसकी अपनी एक ग्लोरी है, साथ ही साथ ये हमें उस टाइम के मुग़लों के कल्चर और आर्किटेक्चर के बारे में भी बताता है। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन जो है वो 1631 में शुरू हुआ था और कंप्लीट हुआ था 22 ईयर्स के बाद 1653 में। वर्कर्स जो है वो अलग अलग नेशंस के थे जिन्होंने इसको बनाने में मदद की और साथ ही साथ ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। ऐसा कहा जाता है कि 20,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स जो है इंडिया में लाए गए थे सेंट्रल एशिया और यूरोप से, जिन्होंने इसको बनाने का काम पूरा किया। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स के नेम या फिर उनके कंस्ट्रक्शन जो है या फिर जिन्होंने ताजमहल को बनाने में पार्टिसिपेट किया उनके बारे में बताते हैं। ऐसा ही एक सोर्स है दीवान अफरीदी, जो हमें बताती है ईसा खान, जो कि एक चीफ आर्किटेक्ट था ताजमहल को बनाने वाला, इसके बारे में। मटेरियल्स जिनको कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया गया ताजमहल में वो रेड सैंडस्टोन, सिल्वर, गोल्ड, कार्नेलियन, जेस्पर, मूनस्टोन, जेड, लेपिस लाजुली और कोरल है। ये जो है पूरे इंडिया के अलग अलग पार्ट से और सेंट्रल एशिया से लाए गए थे। वाइट मकराना मार्बल जो है उसे जोधपुर से लाया गया था और ट्रांसपोर्ट किया गया था 1000 एलिफेंट्स के द्वारा। बहुत सारे प्रीशियस स्टोन जो है उनका यूज़ किया गया। उनका यूज़ जो है उनको लाने के लिए गोलकुंडा, पंजाब, बगदाद, इजिप्ट, रशिया, चाइना, अफ़गानिस्तान, सेलोन और पर्सिया से लाए थे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है पर्सियन और इंडियन आर्किटेक्चर को, जो कि एक मुग़ल स्टाइल बन चुका था। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन था इंटरनेशनल फॉर्म का, आर्किटेक्चर का, जिसने लोकल रूलर्स को इन्फ्लुएंस किया। ताजमहल जो है वो एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जिसके चारों ओर गार्डन बने हुए हैं। टावर, पिलर, मीनार जो है 4 कॉर्नर्स पर उसमें बनाई गई है। ये मीनारें जो है वो मेन स्ट्रक्चर से दूरी पर है, तो अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो वो ताजमहल के ऊपर नहीं गिरेगी, इस तरीके से उन्हें बनाया गया है। वाइट मार्बल का इस बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज़ में लिया गया है और साथ साथ कुछ डेकोरेटिव फीचर्स भी यूज़ किए गए हैं। सबसे इम्प्रेसिव डेकोरेटिव फीचर इस बिल्डिंग का जो है वो है डेलिकेट मार्बल स्क्रीन का यूज़ किया गया है। वेल प्रोपोर्शन जो है छतरी का रखा गया है। पिट्राडूरा जो कि मैंने पहले बताया उसके दीवारों पर वर्क किया गया है। नेक्स्ट इज़ मोती मस्जिद। शाहजहाँ ने एक मोती मस्जिद भी बनवाई है। काफ़ी मस्जिद बनवाई है जिनमें से एक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है या फिर इसे पर्ल मॉस्क्यू भी कहा जाता है। आगरा फोर्ट के पास ये बनाई गई है। ये जो मस्जिद है ये पूरी मार्बल से बनाई हुई है। मोती मस्जिद जो है वो एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर कुछ अल्टरनेटिव स्कीम का यूज़ किया गया था। जैसे ओपन प्रेयर हॉल बनाया गया था जिसके अंदर मीनारें नहीं है और साथ ही साथ छतरी बनाई गई है। 4 कॉर्नर्स पे कोर्टयार्ड के चारों कॉर्नर्स को खाली छोड़ा गया है वहाँ पे छतरी बनाने के लिए। रेड फोर्ट बैंक जो है रिवर यमुना का किनारा जो है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर एक बहुत मार्वेलस फोर्ट खड़ा है। इसे रेड फोर्ट या लाल किला कहा जाता है क्योंकि ये रेड कलर्ड के स्टोन से बना है। इसे 1639 से 1648 के बीच में बनाया गया। शाहजहाँ ने इसको बनवाया जब उसने एक नई सिटी शाहजहानाबाद बनवाई थी उस टाइम। ये फोर्ट जो है वो एक नई सिटी का पार्ट था और इसकी जो शेप है वो कैसी है, इरेगुलर ऑक्टेगन जैसी। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रेड फोर्ट के हैं। पहला है दीवान आम, ये एक पब्लिक ऑडियंस के लिए हॉल था। एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसे कि रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। दीवान खास, ये एक प्राइवेट ऑडियंस हॉल है, हाईली ऑर्नामेंटेड है, पिलर इसके अंदर बनाए गए हैं। पीकॉक थ्रोन जो है वो काफ़ी फेमस है जो कि राजा के बैठने के लिए बनाया गया है और वो प्लेटफॉर्म जो है वो मार्बल का बना हुआ है। नेक्स्ट इज़ रंग महल। वुमेंस के लिए जो रॉयल हाउस होल्ड में जो घर में रहती थी, जो रानियां होती थी राजा की, उनके लिए रंग महल बनवाया गया। और फिर आता है शाह बुर्ज। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था जहाँ पे राजा जो है वो अपनी प्रजा को झरोखा दर्शन देता था। जामा मस्जिद, शाहजहाँ ने एक हिस्टोरिक जामा मस्जिद भी बनवाई। ये शाहजहानाबाद में ऊंचाई पर बनी हुई है। ये मस्जिद जो है वो 6000 वर्कर्स के एफर्ट के बाद बनी है और 6 साल इसको बनाने में लगे थे। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब ने कोई ज़्यादा बिल्डिंग नहीं बनवाई 18वीं सेंचुरी तक, और जो मुग़ल आर्किटेक्चर का ट्रेडिशन था वो फिर भी कंटिन्यू रहा। सफरजंग जो है टॉम्ब जो है वो सबसे लास्ट वेल नोन मोनूमेंट है दिल्ली का। ये जो है बहुत सारे ओरिजिनल वेरिएशंस जो है उसमें लोकल स्टाइल के दिखाए गए हैं।
नेक्स्ट इज औरंगजेब। लास्ट पावरफुल रूलर जो था मुगल डायनेस्टी का वो औरंगजेब था, जिसे कि उसकी सिंपल लाइफस्टाइल और इंटरेस्ट जो उसका काफ़ी कम था आर्किटेक्चर में, उसके लिए जाना जाता है। आर्किटेक्चर इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट्स जो है वो जो भी कंस्ट्रक्ट किया गया उसकी बाद में कॉपी की गई। जैसे कि जो रबिया दुरानी का टॉम्ब है औरंगजेब की वाइफ का औरंगाबाद में, ये ताजमहल की कॉपी है। इसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। मोती मस्जिद लाल किला में दिल्ली के अंदर जो है, और जो बादशाही मस्जिद लाहौर में है वो भी औरंगजेब के टाइम में बनवाई गई थी। नेक्स्ट इज़ द रीजनल आर्किटेक्चर। रीजनल आर्किटेक्चर जो है मुग़ल पीरियड के अंदर वो भी काफ़ी एक्सीलेंट था और इंस्पिरेशन बना था वो इंडो इस्लामिक स्टाइल के लिए। सुल्तान जो थे बंगाल के और गुजरात के, या फिर जो शर्की किंग्स थे शेर शाह सूरी जो था, उसने भी कुछ मैग्निफिकेंट मोनूमेंट्स बनवाए थे। 14th सेंचुरी में जामा मस्जिद जो कि पांडुआ ने बनाई, इन पांडुआ के अंदर बनाई गई थी, उसमें 13th सेंचुरी के काकातिया मोनूमेंट्स की कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आती है जो कि वरंगल आंध्र प्रदेश में बनाई गई थी। नेचर इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर जो है वो भी बनाए गए दक्कन के अंदर। मोनूमेंट जो है हैदराबाद के, उनको जो है पाइनएप्पल डोम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो डोम बनाया गया उसके ऊपर से पाइनएप्पल जैसी शेप दी गई है और मीनारें भी इसी प्रकार से बनाई गई है। और कॉलम्स जो है वो पाम ट्री के जैसे नज़र आते हैं। बामनी रूलर्स जो थे वो भी आर्किटेक्चर के अच्छे पैटर्न थे। उन्होंने बहुत सारे फेमस मोनूमेंट जैसे जामा मस्जिद गुलबर्ग के अंदर, जामी मस्जिद महमूद गवान का मदरसा और टॉम बिदर में बनवाया था। विजयनगर के रूलर्स जो थे उन्होंने कुछ ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनवाए थे। हम्पी में विट्ठल स्वामी टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल और हजार राम टेम्पल, जो कि काफ़ी एक्सीलेंट एग्जाम्पल है टेम्पल आर्किटेक्चर के। इसी के अलावा राजपूताना रूलर्स जो है उन्होंने भी काफ़ी सारे रीगल स्ट्रक्चर बनवाए, जैसे मेहरानगढ़ फोर्ट जो कि जोधपुर में है, विक्ट्री टावर और जो फोर्ट है चित्तौड़ के अंदर, वो भी इसी के कुछ एग्जाम्पल है। मुग़ल आर्किटेक्चर जो है जो अपने रैपिड डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, जब औरंगजेब वहाँ का रूलर था, तो काफ़ी इंडिजीनियस स्कूल जो है आर्किटेक्चर के वो आए और उन्होंने अपने खुद के ट्रेडिशन को, स्टाइल को डेवलप करना शुरू किया। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग औरंगजेब जो है उसने आर्टिस्ट को एनकरेज नहीं किया, इसलिए वो दूसरे प्रदेशों की तरफ माइग्रेट हो गए और रूलर्स जो उनके साथ इन्वॉल्व थे आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में, उन्होंने उन चीज़ों को छोड़ दिया। मुग़ल रूलर्स जो है 18th सेंचुरी में आर्किटेक्चर स्टाइल जो इससे पहले डेवलप किया गया था वो धीरे धीरे अब ख़त्म होता जा रहा था। उन्होंने अपने खुद के ही किंगडम में जो इस्टेब्लिश किया था वो अब ख़त्म होने को आ गया था। आर्किटेक्चर वंडर्स जो है मेडिवल पीरियड में वो भी काफ़ी उस टाइम के पावर्स की रूलर्स की पावर दिखाते हैं, वेल्थ और विक्ट्री दिखाते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि हर एक मोनूमेंट जो कि बनवाया गया था, जो डिज़ाइनर्स थे, स्किल्ड वर्कर थे, न्यूमरस लेबर्स जो थे, उन्होंने कई सालों तक लगातार काम किया और उनके मेहनत की वजह से ये बिल्डिंग्स आज हमारे सामने है। हमें उन बनाने वालों को एडमायर करना चाहिए जिन्होंने इतना अच्छा डिज़ाइन लाए, कंस्ट्रक्शन का काम किया, और ये काम जो है बिना किसी मशीन, कंप्यूटर या फिर मॉडर्न टूल के बिना किया गया, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, मशीनरी है, उस टाइम में वो सब चीज़ें नहीं थी। मटेरियल जो है वो भी कितनी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया था कि आज भी वो प्रोडक्ट या फिर आज भी हमारे सामने वो बिल्डिंग्स जो है वो खड़ी हैं।